कल रात को पुलिस ने स्टूडेंट के ऊपर वाटर कैनन और लाठीचार्ज का प्रयोग किया, जिससे क्या है, जिससे अच्छे खासे बच्चों को चोटें आई। काफी स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको हम जानते हैं जिनको चोटें आई। देखिए, देखकर ना बहुत ज्यादा दुख होता है कि स्टूडेंट अगर वहां पर नहीं आते हैं। जब हम आर्टिकल 19 की बात करते हैं तो हमें पता है कि आर्टिकल 19 के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर भी जुड़ा होता है। आर्टिकल जब 19 की बात करते हैं, डेमोस्ट्रेशन की बात करते हैं कि किसी को भी प्रदर्शन का अधिकार है। हाँ, पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर उसको काम है कि लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखे। अगर सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं हो रही थी, अगर सिचुएशन ठीक ठाक थी, तो इन चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता है। क्योंकि हमने ये देखा है कि जितने बार पुलिस ने ऐसा किया है उतने बार चीजें और ज्यादा बिगड़ती जा रही हैं। जो वैक्यूम बन गया है, जो गवर्नमेंट को लेकर, गवर्नमेंट और स्टूडेंट के बीच में जो वैक्यूम बन गया है, उस वैक्यूम को फिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चीजें अगर ऐसे ही रहा तो चीजें ना और उलझती जाएंगी, और ज्यादा चीजें उल्टी दिशा में जाती जाएंगी। अभी क्या हो रहा है, एक तरफ है विपक्ष विपक्ष जिसमें कि विपक्ष और बाकी पार्टियां भी शामिल होती जा रही है। इधर हो गए हैं स्टूडेंट, इधर हो गई है सरकार। चीजें एकदम ऐसे हो गया है, ये इसके ऊपर बोल रहे हैं, ये इसके ऊपर बोल रहे हैं। स्टूडेंट चाह रहे हैं कि उनकी मांग पूरी हो, तो कुछ नहीं हो रहा है, चीजें और उलझती जा रही हैं। तो ये अच्छी बात है कि स्टूडेंट जो भी मांग को लिए बैठे हैं वो अपनी मांग के ऊपर टिके हुए हैं। चीजें उधर उधर जितनी जाती हैं पर वो उसी के ऊपर जमे हुए हैं, ये अच्छा है। सरकार को चाहिए कि जितना जल्दी हो सके इस वैक्यूम को फिल करे, और वैक्यूम को फिल करने का सरकार के पास सबसे अच्छा तरीका होता है कम्युनिकेशन। आयोग करे या फिर सरकार करे, जो भी कम्युनिकेशन करे, जितना जल्दी कम्युनिकेशन होगा चीजें उतनी ज्यादा सुलझती हैं। कम्युनिकेशन से सिखाया तो जाता है ना एथिक्स में, परसुएशन, मनोनयन वगैरह, उन चीजों का यूज किया जा सकता है। चीजें बहुत ज्यादा उलझ गई हैं, लग रहा है तो करवा दिया जाए री एग्जाम, नहीं लग रहा तो क्लियर कट पिक्चर हो ना। हम तो ये चाह रहे हैं जो भी हो क्लियर कट पिक्चर हो, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, दोनों स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं। जो स्टूडेंट अभी री एग्जाम दे रहे हैं वो परेशान हो रहे हैं, वो इसलिए परेशान हो रहे हैं कि री एग्जाम होगा, पता लगा दोबारा तैयारी करनी पड़ी। जो स्टूडेंट ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं वो इसलिए परेशान है कि पता नहीं री एग्जाम होगा नहीं होगा। जिनका नहीं है, नहीं हुआ है, वो इसलिए परेशान है कि पता नहीं क्या होगा। चीजें ना बहुत ज्यादा मगअप हो गई है, काफी ज्यादा चीजें मगअप हो गई। तो इसमें सबसे जरूरी है संचार, जिसको कि कम्युनिकेशन बोला जाता है। संचार लगातार बना रहे, और ये दो तरफा होता है। यहाँ पर ये चीजें कम होती जा रही है और ये सिम्टम अच्छा नहीं है। इसको जितना जल्दी फिल किया जाए उतना अच्छा होगा। जल्दी से जल्दी चीजें सुलझ के आगे बढ़े, वो ज्यादा अच्छा है। और इससे क्या रहेगा ना, अभी हमें ऐसा लग रहा है, पहली बात तो ये है कि जो इस तरह का लाठीचार्ज हुआ, बहुत ज्यादा दुख होता है देख कर कि रात को स्टूडेंट पर ऐसे लाठीचार्ज होता है। उनके हाथ में न तो कुछ ऐसा हथियार था, न और कुछ चीजें थी, न इस तरह की बहुत ज्यादा लैंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी हुई थी कि एक्सट्रीम लेवल पर चले गए कि बिल्कुल उसको संभालना ही मुश्किल था। तो वहां बचा जा सकता था अगर सही तरीके से चीजें होती तो। ये है। इसके अलावा ये रहता है कि देखिए, बच्चे तो उम्र होती है, कभी आयोग के भी मेंबर है, चाहे सरकार में भी मेंबर है, चाहे कोई भी है, एक उम्र होती है। यूथ में अच्छी खासी एनर्जी होती है, नो डाउट, उग्र होते हैं, ये भी सबको पता है। उस एनर्जी को सही तरीके से चैनलाइज किया जाए। उस एनर्जी को सही तरीके से नहीं चैनलाइज करते तो चीजें ना, वो होता है यूथ का टेम्परामेंट ही होता है। वो क्या रहता है ना, जल्दी गुस्सा भी हो जाते हैं। अगर सही से समझाया जाए तो वो मान भी जाते हैं, ये हमने देखा है। बस ये है कि सही से समझाने वाला हो तो वो मान जाते हैं, ये हमने देखा है। तो यहाँ पर क्या है, सरकार को कोशिश करनी चाहिए बच्चों को मनाने की। उनको पेरेंट्स के रूप में सरकार ही होती है, बच्चों का स्टूडेंट है। इस मैसेज भी गलत जा रहा है, इससे काफी नेगेटिव मैसेज जा रहा है कि पता नहीं चीजें नहीं सुलझ पा रही हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं है। और डिस्टर्बेंस भी अच्छी खासी हो रही है सभी स्टूडेंट में। तो हम तो यही बोलेंगे कि चीजें जितना जल्दी सुलझे उतना अच्छा है, और सुलझाने का यही तरीका है
अब चीज़ें उलझ ज़्यादा गई हैं, तो री एग्ज़ाम होता है तो अगर कोई ऑप्शन है तो री एग्ज़ाम करवा देना चाहिए। पहले क्या था क्या नहीं था, स्कोप बनता है तो करवा दे, नहीं बनता है तो क्लियर कट कर दे कि नहीं होगा, चाहे कोई कुछ कर ले। तो उससे क्या रहेगा ना, उससे स्टूडेंट को भी एकदम क्लियर कट पिक्चर मिल जाएगी। हो रहा है तो करवा कर वो करो, उसको एक तरफ हो, ताकि आगे आने वाला टाइम भी वेस्ट ना हो। और जहाँ तक हो इस तरह की चीज़ों से बचा जाए, जो वाटर कैनन का यूज किया है, इसके अलावा लाठी चार्ज किया, इससे बचा जाए। न तो अच्छी इमेज बनती है, कल को वही वो वही सीख कर जाते हैं। जो स्टूडेंट हैं आज जिनके ऊपर हो रहा है, कल को उनको भी नॉर्मल लगेगा, हाँ ठीक है ये तो अच्छा हमारे साथ भी हुआ था। सिस्टम में जाएंगे वो भी लेकर लाठी धड़म धड़म ऐसे करना शुरू कर देंगे, वो चीज़ें कोई नहीं ये ठीक है। तो हम तो बस यही संदेश देंगे, साथ में जो बच्चे वहाँ बैठे हैं वो अपनी सेहत का ख्याल रखें। सर्दी काफ़ी ज़्यादा है तो कोशिश करें खुद अलाव वगैरह अगर ताप सकते तो अलाव ताप ले, अगर कुछ खुद को ना गर्म रखने की कोशिश करें। ठंड लग गई तो ठंड में भी अच्छा खासा लॉस हो जाएगा, पता लगा कि बीमार ही पड़ गए। आप जिस चीज़ के लिए लड़ाई लड़ रहे हो वो लड़ाई नहीं लड़ पाए, तो खुद का ध्यान रखे। और जो आप जिस के लिए आप अपनी मांगे रख रहे हो उसको भी आप आगे बढ़ाते रहें, पर उसको सही तरीके से बढ़ाए। कोशिश करें कि हिंसा न हो। हिंसा हमेशा वर्जित होती है, गांधीवादी तरीका अपना रखा है तो हिंसा का अहिंसा नॉन वायलेंस का रास्ता ही अपनाए रखिए, नॉन वायलेंस ही अपनाए रखिए, अहिंसा इसी का अपनाए रखिए। जब गांधी जी ने देश आज़ाद करवा दिया था तो आपकी मांगे भी, अगर आप डटे रहते हैं और ठीक तरह से काम करते हैं, सरकार सुनती है, मांगे जायज होती हैं तो मान ली जाती हैं। कोई भी ऐसा नहीं होता जो मांगे नहीं मानता है, बस तरीका सही होना चाहिए। और उसके अलावा सही तरीके, अगर कुछ एविडेंस मिलता है, कुछ ऐसे मिलते हैं तो कोशिश करनी चाहिए अपनी सही राय को रखने की। ठीक है, आज के लिए इतना।